की प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्कार। गुरबानी में लिखा है ना, बिन पागा सत्संग न लब्बे। सचमुच जब तक ईश्वर की कृपा ना हो तब तक सत्संग की गंगा के पास बैठकर हम इसका लाभ नहीं उठा सकते। सत्संग में बैठकर हम जिस शांति को महसूस करते हैं, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे शब्दों में कह पाना जरा मुश्किल है और सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਜਣਾ ਦੇ ਮਿਹਰ सुरूर ਵਿੱਚ रहने आ। हमें क्या मिल रहा है इस बात पर ध्यान मत दीजिए, कौन दे रहा है ये सोचिए। साधु ठोकर भी मारेगा तो ठाकुर ही मिलेंगे, संसार दुलारेगा तो भी हमें संसार के भौतिक सुख जो नष्ट हैं, नष्ट होने वाले हैं, वो ही मिलेंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि देने वाला कौन है और वो क्या दे रहा है। भगवान जब पिलाते हैं प्रेम का प्याला, उस वक्त तो हम पीते नहीं, और जिसने पी लिया उसका बस उसने अपने पिया को जान लिया। आप सब मुझे मीरा आंटी के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं, मेरा दिल भर आता है। वो वो पल याद आ जाते हैं कि जब मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी, अचानक मुझे लगा गुरुजी कहते हैं, हाँ तू मेरी मीरा। मुझे पहले तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। फिर गुरुजी की तरफ देखने लग गई तो गुरुजी कहते, हाँ तू मेरी मीरा। आप सोचिए संगत जी, कितनी बड़ी बात गुरुजी ने कह दी, और मैं उस काबिल हूं कि नहीं ये तो गुरुजी को ही पता है। नहीं भी होंगी तो वो जरूर बनाएंगे मुझे। मैं तब से एक यही कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी ने जीवन का रास्ता दिखा दिया है चलने का, कि हाँ तुझे मीरा के जैसे बनना है। बस अब हमें, मेरे मन में कोई तमन्ना नहीं, कुछ नहीं, बस गुरुजी को देखती हूँ और गुरुजी मेरे मन के भाव समझते हैं और उसी की तरह सब कुछ होता है। तो मैं तो धन्य हो गई। इस तरह निमानी को भी गुरुजी ने मान दे दिया। इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो हमारे जो कुछ भी है वो हमारे गुरुदेव का है। इतने प्यारे शब्द जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। बस आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो भी सत्संग में कहती हूँ उसमें मेरा मल्ली आंटी का कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ वो तो गुरुजी के द्वारा दी हुई, उन्होंने जो कुछ भी दिया है उसी का गुणगान करते हैं हम लोग, उन्हीं का महिमा करते हैं। इसलिए गुरुजी की दिया हुआ ये नाम अंत तक मेरे साथ रहेगा और उसी रास्ते पर चलने की मैं कोशिश करूंगी। मैं सोचती हूँ कि जब कोई भगत प्रेम में डूबकर अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को पुकारता है, उसका भजन गाता है, उसकी आवाज में हमें हमें भी अपनी आवाज मिला देनी चाहिए। क्योंकि आपके और मेरे भाव में जो में वो बल ना हो, शायद हमारे शब्द में वो सामर्थ्य ना हो जो दीन दयाल के कान तक पहुंचे, पर एक भक्त जब गाता है तो उसकी आवाज ईश्वर तक पहुंचती है। क्योंकि वो केवल प्रभु के लिए गाता है। बस हमें उस भक्त के स्वर में अपना स्वर मिला देना चाहिए। मुझे भी गुरुजी ने गाने के लिए एक बार कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा था, लेकिन संगत जी मेरी ना समझी, मेरी बेवकूफी समझिए, मैंने नहीं गाया, गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया। मुझे शर्म आती थी और बस आज तक इतना पछतावा है इस बात का कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन अब गा नहीं सकती क्योंकि कोविड के बाद से मेरा गला बंद हो गया है। लेकिन
जब भी सत्संग करती हूँ, कुछ लाइनें लिखने की कोशिश करती हूँ, कहीं से मिलती हैं सुंदर अच्छी लाइनें, उन्हें सुनाती हूँ। तो बस यही गुरु जी के प्रति हमारी मेरी भावना जो है, इसमें अपना सब कुछ प्रकट करती हूँ। जब भक्ति हृदय से प्रकट होती है, तो एक अलग ही महक होती है उसकी। इसीलिए तो कहा गया है, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। माला तिलक से भक्ति अपना परिचय नहीं देती, अपने गुणों के कारण भक्ति एक खुशबू फैलाती है और अंतरात्मा को शुद्ध कर देती है। आज आप सबके साथ के कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे गुरु जी का गुणगान करने का, उनकी महिमा गाने का, उनकी कृपा पर सब पर हमेशा जो बरसती है, उसमें भीग जाने के लिए ये पल दिए हैं। हम जब भी सत्संग करते हैं, हमारा लिखा जीवा गुरु जी का ही गुणगान करके पवित्र हो जाती है। हमारे कान उनकी महिमा सुनकर धन्य हो जाते हैं और हमारी आंखें गुरु जी को देख देख के निहाल होती हैं और दिल से यही आवाज आती है कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा कि तेरे विच रब दिसदा, दिल करदा है तकदी ही जावा कि तेरे विच रब दिसदा। संगत जी, जब भी सत्संग करती हूँ, गुरु जी से हाथ जोड़कर यही अरदास होती है कि गुरुदेव मेरे दाता, आप जो चाहे वही कहूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। आपकी कृपा होगी तो आपकी रहमत होगी, बरसेगी, तो भी मैं तभी मैं कुछ कह पाऊंगी। अपने मन को आपके प्यार में भिगोकर रंग रंग में रंग कर गुरु जी को हम सब याद करते हैं और गुरु जी को एक माँ की तरह जैसे प्यार देते हैं और एक पिता की तरह हमारा पालन करते हैं। इसलिए खुद को गुरु जी से जोड़ दो, बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दो। जब सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया है, तो चिंता की क्या बात, निश्चिंत हो जाइए। गुरु जी कहते थे, तुम मेरी शरण में हो तो ये मत समझना कि तुम्हारी जिंदगी दुख तकलीफ परिस्थितियां बीमारियां कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये कभी मत भूलना और विश्वास रखना कि तुम जो भुगत रहे हो वो केवल 10% है, बाकी 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। संगत जी जरा सोचिए कि जब 10% में ही हम सब इतना घबरा जाते हैं, अगर 100% होता तो क्या होता। गुरु जी से भी कहती हूँ कि जो भुगत रहे हैं वो इसलिए है कि वो गुरु जी कहते थे कि जो भुगत रहे हो वो इसलिए कि हमारे कर्म कटा रहे हैं, वरना अगले जन्म में फिर से इन दुखों को झेलना पड़ेगा। संगत जी, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं हमारे गुरुदेव। बस हमें हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। मैं तो कहूंगी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। संगत जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ, यदि गुरु जी हमारे जीवन में ना आते तो शायद हम सभी कभी सत्संग में ना जाते और ना सत्संग सुनने का और ना सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता। ये शुरुआत आपकी और मेरी तरफ से नहीं, ये तो गुरु जी की कृपा हम पर हुई। हमें गुरु जी का सत्संग सुनने और सुनाने के सुंदर पल मिले। हर सत्संग में हम सत्संग में खुद नहीं जाते, हमें गुरु जी की कृपा ले जाती है। जो पल गुरु जी के साथ उनके चरणों में बीते हैं वो अनमोल हैं। एम्पायर स्टेट तो आंखों में ऐसे समाया है जैसे चंदन में खुशबू, गुलाब की गुलाब में महक, जैसे सीप में मोती। जब भी गुरु जी के साथ बीते हुए पलों को याद करती है, आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो दिल से यही आवाज आती है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन,
बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन। सचमुच संगत जी ऐसा ही लगता है। गुरु जी के दरबार में जब मैं पहली बार गई थी तो वहां जाकर इतनी सुंदर महक, इतनी सुंदर खुशबू, और सामने अपनी गद्दी पे गुरु जी बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं। ऐसा सुंदर नजारा तो पहले कभी नहीं देखा। हमने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा, हाँ तुम लोग तो आना नहीं चाहते थे, मैंने तुम्हें जबरदस्ती बुलाया है, आ जाया करो। और मैंने कहा जी गुरुजी। और हम लोग साइड साइड में जाके चुपचाप से बैठ गए। गुरबानी रूपी अमृत बरस रहा था, हम सब आनंद ले रहे थे। फिर चाय आई, फिर गुरुजी ने प्रसाद बांटा, और फिर लंगर खाकर 4 जनों ने एक साथ एक थाली में लंगर खाया। जाते समय गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें 3 साल बाद बताऊंगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। संगत जी, अब मैं सोचती थी कि कब 3 साल बीतेंगे, कब मुझे पता चलेगा गुरुजी ने क्यों बुलाया है। जब जब 3 साल बीत गए, अंकल बिल्कुल डेथ बेड पे थे। उनको न्यू लाइफ देने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया था। सचमुच गुरुजी की एहसान तो नहीं कह सकती, गुरुजी की जिंदगी ही गुरुजी की है। वो जैसा भी चाहें वैसा ही हम रहेंगे। और शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने अंकल को 9 साल तक न्यू लाइफ दी। कौन दे सकता है सिवाय भगवान के। सचमुच संगत जी, बस मैंने तो अपने मन में सोच लिया था कि हर थर्सडे को गुरुजी के पास जाऊंगी। पूरे हफ्ते थर्सडे का इंतजार रहता था, और जिस दिन गुरुजी के पास जाना होता था, मन सुबह से ही से शाम होने का इंतजार करता था। और शाम को 6:30 बजे मैं अपने घर से निकल जाती थी, गुरुजी के पास पहुंच जाती। कई बार गुरुजी वॉक करके आते थे और अपने कंसोल, किचन के पास जो कंसोल था उस पर ही बैठ जाते थे। एक अलौकिक खुशबू महका करती थी। लगता था कि खुशबू मेरे चारों तरफ फैली हुई है। मैंने सोचा कोई अगरबत्ती होगी, अगर मुझे भी इसका नाम पता चल जाए तो मैं भी खरीद लूं। लेकिन संगत जी, मुझे बाद में पता चला कि ये कोई अगरबत्ती नहीं है, ये गुरु जी की अलौकिक खुशबू है जो हमें मदहोश कर देती है। जब मुझे गुरु जी ने अपने चरणों की सेवा के लिए बुलाया और मैंने उनके चरण दबाए, तो वही खुशबू मेरे हाथों में फैल गई। मैंने महसूस किया। लंगर के बाद जब आज्ञा मिल जाती थी तो कार में बैठकर मैं अपने हाथों को सूंघती रहती थी। दिल करता था कि ये खुशबू मेरे अंदर तक चली जाए। जी हाँ, इस खुशबू का एक ऐसा एहसास था कि हम आज भी महसूस करते हैं। सारी दुनिया गुरु जी की दिव्य खुशबू फैली हुई है दुनिया में। संगत जी, मैं ऐसा खिंचा संगत जी, गुरु जी में एक ऐसा खिंचाव था, ऐसा खिंचाव था कि वो बस महसूस किया जा सकता है। आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। संगत जी, अगर हमें पता चल जाता कि गुरु जी बाहर जा रहे हैं तो हम सबके दिल मुरझा जाते। ऐसा लगता कि गुरु जी सिर्फ एक पल का बिछोड़ा भी हम लोग सह नहीं सकेंगे। बिन देखे प्रीतमा, हाँ रह ना सका, हाँ रह ना सकन। उस दिसंबर में गुरुजी जलंधर चले गए। हम सोच रहे हैं गुरुजी न्यू ईयर में तो यहाँ नहीं होंगे। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैंने कहा सुनो, गुरुजी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों चलते हैं ना जलंधर। तो उसने कहा ठीक है, और हम दोनों जलंधर चले गए। जलंधर में जाके गुरुजी को देखा, गुरुजी प्रणाम किया। 31st न्यू ईयर होने वाला था। 31st को हम वहां पहुंचे। बहुत सुंदर शामियाना लगा हुआ था, बहुत सुंदर वो पल थे जो नया साल गुरुजी के साथ मनाया था हम सब ने मिलकर। जब रात को लौटने लगी, गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी कहते, कल जाना नहीं है, हले कल फिर मंदिर आना है। मैं तो बहुत खुश हो गई
कि गुरुजी ने अपने पास फिर बुला लिया और हम अगले दिन भी गुरुजी के पास आए। आके हम लोग बैठे, गुरुजी बैठे हुए थे, तो रात को 11 बज गए। तो सब सारी संगत को गुरुजी ने भेज दिया था। हम लोग 7-8 लोग ही थे, वो गुरुजी के पास रुके हुए थे। इतने में गुरुजी उठ गए, खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुसी लोग आ जाओ, मेरे कमरे च आ जाओ। और हम सब उठ के गुरुजी के पास, गुरुजी के कमरे में गए। गुरुजी जाकर पलंग पे लेट गए और हम सब चुपचाप से, सामने दीवार थी, वहां पीठ लगा के बैठ गए। तो बैठ के आंखें बंद थी गुरुजी की। मैंने इतने में गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और मुझसे कहा, इधर आ। आंखें उंगली के इशारे से वो बुलाते थे। मैं झट से उठ के गई उनके पास, चल सेवा कर। मैं गुरुजी के चरण दबाने लग गई। चरण दबाते दबाते फिर गुरुजी ने अपना हाथ दे दिया मुझे, फिर मैं उनके हाथ दबाने लग गई। तो आंखें बंद थी। मैं ना गुरुजी के टेबल के पास ही, बेड के पास ही एक टेबल था, उस पे एक घड़ी थी। उसमें मैंने देखा 12 बज गए हैं, 12 बज चुके थे। तो फिर 1 जनवरी 1 तारीख थी और नेक्स्ट 2 तारीख, 12 तारीख, 12 बज गए रात के। तो मैंने कहा अब तो 2 तारीख हो गई है, आज तो मेरा जन्मदिन है। गुरुजी आंखें खोलेंगे तो मैं कहूंगी, गुरुजी को बता दूंगी कि आज मेरा जन्मदिन है। हाथ दबाते दबाते अचानक गुरुजी ने अपनी आंखें खोली। मैंने हिम्मत करके धीरे से मैंने कहा, गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है। गुरुजी कहते, हाँ मैनू पता हैगा, तेरे लिए खीर बनवा रहे हैं रसोई च, हाले आएगी उन्हें। मैंने कहा, मेरे मालिक तुम कितना प्यार करते हो कि हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, कहाँ रखें हम। सचमुच हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी का प्यार, गुरुजी का ब्लेसिंग्स, गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। तो इतने में गुरुजी के पास जो टेबल पे घड़ी पड़ी थी, वो उन्होंने उठा के मुझे दी। ये ले तेरी जन्मदिन दा गिफ्ट। वो घड़ी आज भी मेरे पास है, अभी भी मेरे आंखों के सामने रखी हुई है। जब भी देखती हूँ गुरुजी को याद करती हूँ। इतने में रसोई से एक अंकल स्टील के बड़ी बड़ी कटोरियों में खीर भर के लेके आए। पिंक कलर की खीर थी और वो हम सब ने खा, सबको दी, गुरुजी को भी दी, हम सब ने खाई। बहुत टेस्टी खीर है, पिंक कलर की, एकदम कड़ कड़ के एकदम पिंक कलर हो गया था। वो खाई। फिर गुरुजी कहते, थोड़ी देर बाद 3 बज गए थे उस समय रात के। तो गुरुजी कहते, चलो हुन फिर घर चलो। फिर गुरुजी उठ गए, उठ के उनको सेवादार जो थे उनसे उन्होंने कहा, जाओ मिठाई के डब्बे लेके आओ। तो वो गए और रसोई में जितने मिठाई के डब्बे थे वो लेके आए। और गुरुजी ने कहा, बाहर चलो। बाहर गए, जाके जो मेन दरवाजा था वहां गुरुजी खड़े हो गए और एक एक जने को, किसी को 1 डब्बा दे देते, किसी को 2 डब्बे दे देते। जैसी गुरुजी की इच्छा हुई वैसा उन्होंने उस दिन किया और हमें भी मिठाई देके आशीर्वाद लेके हम लोग सब घर वापस आए। ये वाला न्यू ईयर मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रहेगा गुरुजी के साथ बिताया हुआ ये न्यू ईयर। अब आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ कि एक बार प्रणब मुखर्जी वो गुरुजी के पास बैठे थे और मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी। इतने में क्या हुआ, गुरुजी कहते, आंटी इनू अपने सत्संग सुना। ऐदा सुनाई जी, सारे वट दे कड दे, चंगी तरह कड दे। मैंने उनके मन में जो भी इफ्स एंड बट्स थे वो सब अच्छे से निकाल दे। मैंने कहा, जी गुरुजी। और मैंने जो भी सत्संग उन्हें सुनाए, उन्होंने बड़े प्यार से सुने। और फिर उसके बाद इतने में लंगर लग गया तो वो मेरे साथ ही आके बैठ गए। मैं थी, प्रणब मुखर्जी थे, उनका ड्राइवर भी था, वो मिस्टर प्रणब मुखर्जी के बगल में बैठा और इधर मेरे पास एक अंकल बैठे हुए थे। बैठ के अब लंगर आ गया, लंगर खाने का टाइम था। सबको मैंने सबके हाथ में प्रसाद, जो प्रसादा था वो दिया। उनका ड्राइवर कहता, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा, नहीं ये प्रसाद है, ये तो खाना ही पड़ेगा।
कहते नहीं, 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 नहीं खाऊँगा। वो शायद प्रणब मुखर्जी के सामने सचमुच खाते हुए शर्मा रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं आप खाइए, तो उनके हाथ में ज़बरदस्ती एक रोटी रख दी। उन्होंने किसी तरह बड़ी मुश्किल से खाई। खा के फिर मैंने सोचा कि देखो, यहाँ गुरु के दरबार में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है, ना कोई राजा है, ना कोई रंक है। वहाँ कोई कुछ किसी को ये महसूस नहीं होने देता है कि हाँ गुरुजी हम छोटे हैं या बड़े हैं। गुरुजी ने हमें ये समझा दिया कि चाहे पावे कुछ भी हो जाए, चाहे छोटे हो या बड़े हो, मेरी नज़रा च सब एक बराबर हैगे। यहाँ छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अपना बेगाना, ये सब तो हमारे ही बनाए हुए हैं। परमात्मा की नजर तो सब पे बराबर होती है, वरना कौन कहता कि ईश्वर तो सबदर्शी है। इसीलिए तो कहते हैं हमें हर हाल में गुरु जी का शुक्राना करना है और इस बात का विश्वास रखना है कि जिसने आज तक हमें संभाला है वो आगे भी हमें जरूर संभालेगा। संगत जी, विपरीत स्थितियों में भी गुरु जी इतनी शक्ति देते हैं कि वो मुश्किल वक्त कब और कैसे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के पनाह में, उनके प्यार में, उनकी प्यारी प्यारी मुस्कान को देखकर, उनकी वो अलौकिक खुशबू को अपने चारों तरफ पाकर हम क्या महसूस करते हैं, उसे शब्दों में बयां करना किसी के लिए भी संभव नहीं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। उनकी हालत तो उस गूंगे की तरह हो जाती है जिਵੇਂ चाक शहद गूंगा मुस्कावे। जब हम सत्संग करते हैं, अपनी बात कहती हूँ, मेरे मन में इतने भाव आते हैं, बहुत कुछ कह याद करना चाहती हूँ। वो पल जो गुरु जी के साथ बीते हैं, उस वक्त मैंने क्या महसूस किया था, वो सारी बातें आप सबके साथ शेयर करूं। अपने सफर की किताब आप सबके सामने खोल के रख दूं। यूं लग रहा है कि मेरी हालत भी उस गूंगे की तरह ही हो गई है। इस जिंदगी के सफर में उन्हीं पलों को असल मायने में जिंदगी कहूंगी जो गुरु जी के चरणों में बीती है। जब गुरु जी का सत्संग करने का या सुनाने का मौका मिला है, इससे ज्यादा जिंदगी कुछ नहीं, बस बेमायने सी लगती है। सचमुच कभी कभी सोचती हूँ कि जी तो रहे थे हम, लेकिन कोई मतलब रास्ता दिखाने वाला नहीं था। जब जाके गुरु जी के दरबार में गुरु जी के आगे माथा टेका, उसी दिन मैं अपना समझती हूँ कि मेरा नया जन्म हुआ है। अब तक तो जिंदगी बेमायने ही हम जी रहे थे। सचमुच कुर्बान जावी उस वेला सुहावी जब तुम्हारे द्वारे आया। आज आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ तो आंखों में एम्पायर स्टेट है, गुरु जी की वो मनमोहिनी सूरत आंखों में घूम रही है। संगत जी, जब भी गुरु जी की कृपा से सत्संग करने का मौका मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक छोटी सी पानी की बूंद हूँ। मुझे आज्ञा हुई है कि सागर की गहराई के बारे में बताओ, सागर के गुणों को बताओ। बताइए, सागर की महिमा गाओ। बस मैं तो कुछ कह नहीं पाती हूँ। गुरु जी के आगे हाथ जोड़ देती हूँ और प्रार्थना करने लगती हूँ कि वो ही मुझे हिम्मत दे। वो जो चाहते हैं वो मैं कहने लग जाती हूँ। बस गुरु जी की कृपा से जब भी जीवन में हमारे जो पल भी उन्हें हमें दिए हैं, हमने ये समझाया कि गुरु हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। साक्षात शिव का जब गुरु के रूप में हमारे जीवन में आगमन हुआ, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, सबका कल्याण। गुरु जी को पाना हमारे पुण्य कर्मों का फल तो है, लेकिन मैं समझती हूँ पुण्य कर्मों से भी बढ़कर गुरु जी की कृपा है। उनकी कृपा के आगे हमारे पुण्य कर्म तो कुछ भी नहीं। संगत जी, मैं हमेशा हर संगत सत्संग में कहती हूँ
और आज भी कह रही हूँ कि मैं जो कुछ भी सत्संग में कहती हूँ उसमें मेरा मल्ली आंटी का खुद को गुरु जी के चरणों में कुछ कोई जिक्र ही नहीं है। बस हम तो उनके चरणों की धूल बन सके, यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी। यदि कुछ है मेरे सत्संग में तो वो है हमारे मालिक का गुणगान, उनकी महिमा, उनकी लीलाएं, उनका प्यार, जो हम सबको, हम निमानों को भी मान दे देते हैं। सत्संग तो मैंने पहले भी कई बार आप सबके साथ शेयर किए हैं। आपको लगता होगा ये तो पहले भी सुना हुआ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक बार नहीं, चाहे हजारों बार सुनने का मौका मिले, हमें उसी प्रेम भाव में डूब कर सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग में तो बस किसी और का जिक्र नहीं, उस परमात्मा का ही गुणगान है, उसकी महिमा है, उसी की लीलाएं हैं जो हमें जीवन की कला सिखाती हैं। ये अनमोल पल जो गुरु जी के साथ बीते हैं, ये यूं ही व्यर्थ ना चला जाए। एक बार मैं गुरु जी के पैर दबा चरण सेवा कर रही थी, तो गुरु जी कहते, आंटी तू मंगला आज तेनू की चाहिए। मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने गुरुजी की तरफ देखा। मैंने कहा गुरुजी आप हैं, आपसे सिवा और क्या मांगू गुरुजी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं, मंगला मंगला। मैंने फिर वही कहा कि गुरुजी आपके होते होते हुए मैं कुछ और मांगू? नहीं गुरुजी, आपसे बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। आप हैं, बस सब कुछ मिल गया मुझे। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, मैं कह रहा ना मंगला। जब थर्ड टाइम कहा तो मैंने सुना था कि गुरुजी कोई भी बात 3 बार ही कहते हैं। फिर मैंने कहा आज तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मैंने हिम्मत करके जो उस समय समझ में आया, एकदम ब्लैंक हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मांगू तो क्या मांगू। जब गुरुजी हैं, उन्हें ही उनको पा लिया है, अब मांगने के लिए रहा ही क्या। लेकिन जब गुरुजी ने कहा थर्ड टाइम, तो मैंने सोचा अब तो कुछ कहना ही पड़ेगा। तो उस समय मैंने कहा गुरुजी से हाथ जोड़कर, गुरुजी मैं जब भी आपको याद करूं, आप मेरे पास आइएगा, आप मेरे पास रहिएगा। बस गुरुजी ने अपने हाथ मेरे हाथ में दे दिया और कहा प्रॉमिस आंटी। और वो पल है और आज का पल है, जब भी गुरुजी को याद करती हूँ, यूं तो हर पल ही याद करती हूँ, गुरुजी का एहसास होता है मुझे कि वो है। कितनी बड़ी बात है गुरुजी के इतना हम जैसे निमानों को भी कहते हैं मांग, क्या चाहिए तुझे, हम क्या मांगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। गुरुजी के दरबार में जाइए मांगने नहीं, गुरुजी से बस गुरुजी को देख के उनसे उनको देखने के लिए जाइए और आनंद लीजिए। उस वहां बैठकर गुरुजी को अपने अंदर फील करिए। सर मैंने कुछ बस यही मांगा था, गुरुजी आप मेरे पास रहिए, जब भी आपको याद करूं। फिर एक दिन जब मैं गई गुरुजी के पास, तो एक आंटी गुरुजी के चरण सेवा कर रही थी। तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते, आंटी ये बल्ली आंटी है ना, 24 घंटे मैनू याद करती रहती है, तो मैनू 24 घंटे ਇਹਦੇ ਨਾਲ रहना पैंदा हैगा। आप सोचिए, ये बात गुरुजी ने कही और मैं सचमुच कहती हूँ कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की, कि उन्होंने मेरा ये मान रख लिया, ये कह के कि वो मेरे साथ है। मेरी वो जो एक मेरे घर में जो काम करती थी बिमला, वो उसको ना एक दिन घर काम कर रही थी, उसने कहा कि आंटी मेरे ना हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने कहा है बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, आप गुरुजी के पास जाइएगा तो उनसे कहिएगा। मैंने कहा ठीक है बिमला, मैं अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर कहूंगी। उस थर्सडे में गई और जैसा कि गुरुजी की ही ये कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने पास चरणों की ही सेवा दी। मैं चरण सेवा कर रही थी। चरण सेवा करते करते मैंने हिम्मत करके कहा, गुरुजी मेरी जो घर में काम करती है उसकी डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी के लिए बोल दिया है,
लेकिन वो बहुत गरीब है, नहीं करवा सकती है ऑपरेशन। तो गुरुजी कहते अच्छा ठीक है। एक भर के गुरुजी के पास बारात में ना बहुत प्रसाद पड़ा हुआ था। बर्फी उन्होंने उठाई, ढेर सारी, आधा किलो के करीब होगी, उठा के उन्होंने मुझे दी। कहते उन्हें दे दी, खा लेगी, ठीक हो जाएगी। मैं तो इतनी खुश हो गई, गुरुजी को शुक्राना करते करते मैं घर आई। आके रात को 11 बजे मैंने बिमला का दरवाजा खटखटाया। तो कहती मेम साहब आप? कहते हाँ। मैंने कहा ये ले, तेरी बात गुरुजी ने सुन ली, तेरी फरियाद सुन ली और तुम्हारे ये प्रसाद भेजा है। और वो सोचिए 98-99 की बात है, आज भी वो बिल्कुल ठीक है, हमेशा फोन करती है, बात करती है और गुरुजी की इतनी बड़ी भक्त हो गई है। किस तरह गुरुजी हम सब की फरियाद सुनते हैं। गुरुजी कहते थे, गुरुजी ने उस दिन भी कहा कि मेरे को गरीबा नू आन दी लोड़ ही नहीं पैंदी, मैं आपे उन्हां दे घर चला जाना है। सचमुच संगत जी, गुरुजी की तो जितनी वड्याई की जाए, मैं कहती हूँ कि ये जीव एक जीव है और लाखों करोड़ों गुण है। हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? फिर भी अपनी टूटी फूटी वाणी से जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कहने की कोशिश करते हैं। गुरुजी की जब सेवा करती थी, जब गुरुजी अपने हाथ मुझे देते थे तो मैं हाथ दबाने लगती थी। हाथ दबाती थी, दबाते दबाते क्या करते थे, गुरुजी मेरा अंगूठा पकड़ लेते थे। अब मैं हाथ कैसे दबाऊं? गुरुजी ने तो अंगूठा पकड़ा हुआ है। अब मैं चुपचाप से बैठी, सिर नीचे करके बस बैठती रहती थी कि कब गुरुजी छोड़ेंगे, मैं फिर सेवा करने लगूंगी। फिर गुरुजी जब हाथ छोड़ते थे तो मैं फिर सेवा करने लगती थी। संगत जी, जब वो गुरुजी हाथ पकड़ेंगे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मैं कहती हूँ कि बस आखिरी सांस तक गुरुजी यूं ही अपना हाथ छुड़ाइएगा नहीं, कभी ना छूटे। हमसे भले छूट जाए, आप तो कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमें पक्का विश्वास है। गुरुजी से एक बार मैं आपसे एक और अमृत नाम तेरा जोई सोई गावे, जो साहिब तेरे मन भावे। अमृत से भरा तेरा नाम तो वही गा सकता है जो गुरुजी के मन को भाता है। या यूं कहूं कि जिससे गुरुजी की कृपा होती है, जिस पर गुरुजी की कृपा होती है, वो सत्संग रूपी अमृत को घूंट घूंट पीता है और सबको पिलाता है। सब आनंदित हो जाते हैं। सचमुच गुरुजी से हमने जो पाया है वो अनमोल है। जितनी जिसकी झोली रही है, उससे कहीं ज्यादा गुरुजी ने उसको दिया है। इसीलिए तो कहते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। हमारा ठाकुर तो इतना दयालु है कि निरंतर देते जा रहा है। हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, पर वो तो देवनहार है, अपरंपार है। उसके दरबार में कोई कमी नहीं, हमेशा देता है, देता रहा है, हमेशा देता रहेगा। हौमे से गुरुजी, हौमे शब्द से गुरुजी हमेशा हमें कहते थे, हौमे थानू अंदरों खा लेंदी है। ईगो, आई, ये जो शब्द है, ये सब एक दीमक की तरह हमको खा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जिस तरह दीमक लकड़ी अंदर ही अंदर लकड़ी को खा लेती है, उसे खोखला कर देती है, उसी तरह हौमे भी हमें अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता। और जब पता चलता है तो बहुत देरी हो गई होती है। इसलिए गुरुजी हम सबको हमेशा कहते थे, हौमे से हम सबको भरे हुए हैं, कोई थोड़ा कोई कम, लेकिन हौमे या अहंकार तो सब में होता ही है। आप माने या ना माने, लेकिन यही सही है। एक बार बिरला जी आप गुरुजी के पास बैठे थे और मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी, तो वो अपना सिर नीचे करके गुरुजी के पास बैठे थे। तो मुझे कहते गुरुजी, आंटी देख ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ बन के बैठा हैगा, सर सिर नीचे करके चुपचाप से बैठा हैगा। ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ,
घंटा-घंटा, 2-2 घंटा कर ਆਫਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਉਮੈ है ना, ये मैं खत्म करनी है। इसलिए हम सबको चाहिए इससे बच के रहे। जो भी अहंकार है कितने कितना है, वो तो हमें खुद ही जानते हैं। इसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो हम पे ही निर्भर है कि गुरु जी के बताए रास्ते पे चले और अपने उनसे यही अरदास है कि हे मालिक, इन अवगुणों से हमें बचाइए, इन हमारा साथ दीजिए कि हम इन सब से बच के रहे। अब आपके सामने पेश करती हूँ एक और सत्संग जो गुरुजी जब गुरुजी थे तो मुझे उस दिन मुझे ना बुखार था, तो मैं फिर भी तैयार हो रही थी, जा रही थी जाने के लिए। तो अंकल आए, कहते कोई जरूरत नहीं आज गुरुजी के पास जाने की, चुपचाप से बैठो घर पे, बुखार चढ़ा हुआ है और जा रही हो गुरुजी के पास। मैंने कहा देखो आप मुझे रोको नहीं, वहां जाके मैं गुरुजी को देखूंगी, गुरुजी का प्रसाद खाऊंगी, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। कहते नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की। मैंने कहा आप मुझे रोकिए नहीं, मैं तो जाऊंगी। कहते ठीक है चलो, फिर मैं भी चलूंगा, रास्ते में तुम्हारी तबीयत खराब होगी, कुछ बुखार बढ़ गया तो फिर मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है, ये तो आपकी मर्जी है। और ये भी तैयार हो गए। हम लोग गए गुरुजी के दरबार में, 7:30 बजे ठीक पहुंच गए। कोई नहीं आया था, मैं और मेरे अंकल। मैंने गद्दी जहाँ पे गुरुजी बैठे थे, सिंहासन पे प्रणाम किया और चुपचाप से बैठ गई। गुरुजी के कमरे का दरवाजा बंद था। इतने में गुरुजी का दरवाजा खुला और एक अंकल आए मेरे पास और आके बोले, आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं ये सुन के हैरान हो गई। मैंने कहा मुझे गुरुजी बुला रहे हैं? मैं फटाफट उठी। उस दिन मैं अपने गुरुजी को चरणों में चढ़ाने के लिए थोड़े से मोगरे के फूल लेके गई थी। मैंने फटाफट उनको अपने हाथों में लिया और गई गुरुजी के कमरे के बाहर, दरवाजे पे ही खड़ी हो गई। गुरुजी से इजाजत ली। मैंने कहा गुरुजी अंदर आ जाऊं? कहते हाँ हाँ आजा आजा। और मैं गई, गुरुजी को प्रणाम किया। कहते की लिए आई है? मैंने कहा गुरुजी आपके चरणों में चढ़ाने के लिए थोड़े से मोगरे के फूल लाई हूँ। कहते ले आ, पे चढ़ा दे। और मैंने गुरुजी के चरणों में वो फूल चढ़ा दिए। बैठी रही, गुरुजी बातें करते रहे। तो फिर कहते ये जो सोफे की लकड़ी है ना आंटी, एनु सूंघ। मैंने कहा इस लकड़ी में क्या है? फिर भी मैंने सूंघा। उस लकड़ी में वही खुशबू थी, वही दिव्य खुशबू थी जो गुरुजी के पास से आती थी। मैंने मैंने हाथ जोड़ दिए। फिर गुरुजी ने कहते आंटी आज ना तू मैनू तैयार करी, ठीक है? मैं हले मुंह हाथ धो के आना है। मैं सोचूं कि गुरुजी को क्या कैसे तैयार करना है, क्या करना है। मैं आज पहली बार तो गुरुजी के कमरे में आई हूँ। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी कहते चलो मेरे कपड़े दो। मैंने चारों तरफ देखा तो बिस्तरे पे ब्राउन पेपर में लिपटा हुआ कुछ पैकेट सा पड़ा था। मैंने फट से सोचा यही होंगे गुरुजी के कपड़े, और खोल के देखा तो उसके अंदर येलो रंग का चोला था। इतनी खुशबू आई जैसे ही मैंने वो ब्राउन पेपर खोला तो वो ऐसी अलौकिक खुशबू। मैंने कहा हमारे जो कपड़े जब ड्राई क्लीन से आते हैं उसमें तो पेट्रोल के जैसी कुछ अजीब सी महक होती है, लेकिन गुरुजी के कपड़े में से तो वही खुशबू आ रही है। मैंने फट से जैसे जैसे गुरुजी ने कहा मैंने वैसा किया। गुरुजी सुंदर सा तैयार हो गए। फिर कहते जूती लिया। फिर मैंने देखा गुरुजी के वहां पे जूते भी पड़े हुए थे, उनको भी मैंने दिया। और फिर कहते आंटी उनकी करिए, चलिए बाहर चलिए। मैंने कहा हाथ जोड़ के मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। और गुरुजी कहते चलो फिर चलिए। गुरुजी आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे। हम लोग गए, बाहर जाके बैठे। बहुत अच्छा लगा वो दिन भी, गुरुजी के साथ बिताए हुए एक एक पल। जब आप सबसे बात भी कर रही हूँ ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने एक फिल्म सी चल रही है। वो पल दोबारा दोहरा के इतना आनंद आ रहा है मुझे कि मैं बता नहीं सकती।
दोबारा जी रही हूँ उन पलों को। एक बार गुरुजी के पास ही हम लोग बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने ना वो कुछ पी रहे थे, तो मेरी बेटी कहती, मम्मी गुरुजी पता नहीं क्या पी रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा, उसको चूंटी काटी, मैंने कहा चुपचाप से बैठ। तो इतने में गुरुजी ने तो सुन लिया, वो तो अंतर्यामी है, उनसे क्या छिपा हुआ। फट से गुरुजी ने अपना गिलास उसको दिया, ए ले वेखला मैं की पी रहा हैगा। उसको गिलास दिया, उसने गिलास पकड़ा, तो उस गिलास में कॉफी थी, तो उसको तो कॉफी बहुत पसंद थी और खूब आनंद लेकर उसने उस दिन वो कॉफी पी। एक बार गुरुजी ने क्या कहा कि आंटी, ये बैठे हुए थे वहां पे, मैं उस दिन गई, गलती मेरी थी। मैं गई, गुरुजी वहीं किचन के बगल में बैठे हुए थे, मैंने प्रणाम किया गुरुजी से। उस दिन ना मेरे अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने इनसे कहा भी कि मैंने कहा आप चलो ना मेरे साथ, अच्छा लगेगा, तबीयत ठीक नहीं है तो क्या वहां जाके ठीक हो जाएगी। कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू जाके कह देना गुरुजी को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं कह दूंगी। और मैं भी तो बेवकूफ हूँ ना, और गई, प्रणाम किया गुरुजी को। तो मैंने कहा गुरुजी आज अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैं की करा, जा चुपचाप से बैठ जा। हाय राम, सारी संगत थोड़ी सी जो भी उस समय आई हुई थी, सबने देखा मुझे, मुझे बहुत शर्म आई और मैं चुपचाप से सिर नीचे करके वहां बैठ गई और रोती रही, बहुत रोती रही, रोती रही। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने कमरे में चले गए और जब दोबारा आए, सब लोग जहाँ बैठते वहां बैठ गई। लंगर लग गया, लंगर खा लिया। उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी कहते, आंटी अंकल ਲਈ सब्जी ते रोटी पैक करके रसोई च रखी है, जाके रसोई च ले ला, अंकल नु दे दे, ਉਹਦੀ तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा जी गुरुजी, आप कितने दयालु हैं गुरुजी, आपको एक एक भक्त की खबर रहती है, वो नहीं आता आप उनके पास चले जाते हो। और मैं रसोई में गई, वहां पे सचमुच एल्युमिनियम फॉइल में रोटी बंधी हुई थी। उस दिन गोभी आलू की सब्जी बनी थी, तो वो भी उसमें लपेट के मुझे दे दी। मैं घर गई, घर जाके अंकल से कहा कि देखिए गुरुजी, आप तो नहीं गए, गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। हम लोग संगत जी गुरुजी का देना तो कभी दे ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि गुरुजी के ये करने से हमारा कुछ भार उतर जाएगा। लेकिन हाँ, जो गुरुजी चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए। क्या अच्छा है, क्या बुरा, सबको पता है। सब, और सब गुरुजी देख रहे हैं। एक-एक संगत, एक-एक क्या-क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सब गुरुजी देखते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि गुरुजी को पता नहीं है, गुरुजी को सब पता है। एक बार गुरुजी दरबार में हम लोग बैठे हुए थे, तो इतने में गुरुजी अपनी छोटी-छोटी स्वरूप बाँट रहे थे। पॉलीथीन के बड़े लिफाफे में बहुत सारे स्वरूप रखे हुए थे। तो बाँटते, मेरे मैं भी बैठी हुई थी, मेरे को ऐसे उँगली के इशारे से बुलाया। मैं गई और मुझे मुट्ठी भर के अपनी मुझे दे दी और मैं जाके चुपचाप से बैठ गई। अभी जाके बैठी हूँ, फिर गुरुजी ने आवाज़ लगाई, फिर मैंने उँगली से इशारा किया। मैं फिर फटाफट उठी, कहते, "ए लै, आज सारियाँ भैणां ली लै जा।" मैंने अपनी चुन्नी में सारी फ़ोटो डाली और गुरुजी ने जो जो दी वो भी मैंने अपनी चुन्नी के कोने में ले ली और जाके बैठ गई। अब मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ गुरुजी ने कितनी फ़ोटो दी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, अब हम लोग 7 बहनें हैं, तो गुरुजी ने 7 ही फ़ोटो दी है। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया, अब एक बहन की तो डेथ हो गई है, अब गुरुजी ने तो 7 दी है। इतने में गुरुजी, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ आप लोग को कि गुरुजी के मन के हर एक भाव को गुरुजी समझते हैं। उसी पल मुझे कहते हैं, आंटी ਇਹ ਚੋਂ एक फोटो ਕੱਢ के बगल च ਜਿਹੜੀ आंटी बैठी हुई है ਉਹਨੂੰ फड़ा दे। मैंने वो फोटो निकाल के उस आंटी को दे दी।
तो संगत जी, गुरु जी तो आपको सबको पता ही है कैसे क्या करते हैं, कब करते हैं, ये हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि हम सब गुरु जी के चरणों में बैठे हैं, हर पल उन्हें याद करते हैं। बहुत आजकल मैं देखती हूँ कि जैसा सादापन गुरु जी चाहते थे, वैसा न हम सब संगत जो नई संगत है वो थोड़ी सी भटक, जैसे कुछ जाके पता चलता है, ऐसे लगता है कि अपने रास्ते से कई लोग भटक रहे हैं। तो मैं गुरुजी से, हम लोग कौन है बोलने वाले? कोई नहीं। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि सारी संगत को सही रास्ता दिखाइए, सब आपके रास्ते पे चले, जैसा आप चाहते हैं वैसा करे, जैसा आप चाहते हैं वही सोचे। और अब मैं क्या सुनाऊं, मैं समझ नहीं आ रहा है, कोशिश कर रही हूँ, याद करती हूँ। हम्म, कुछ लाइनें हैं, मैं लिखी लिखी है मैंने। हर हाल में खुश रहना, संतोष से सीख आए जाएं, महफिल में जुदा रहना, संतोष से सीख जाएं, सुख दुख में हंसना रोना, काम है कायरों का, दोनों में मुस्कुराना, संतोष से सीख जाएं, झं झंझट से भरा जा झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं, झंझट में बच के रहना, संतोष से सीख जाएं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना, संतोष से सीख जाएं, दुनिया के लोग दौलत पाके मुस्कुराते, किंतु भिक्षु बन के हंसना, संतोष से सीख जाएं। कितनी सुंदर लाइनें हैं सच्ची। ये संत महात्मा, ये जो भी हैं, वही हम सबको रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और आप सारी संगत का वो भी धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने आज सत्संग को प्रेम से सुना, और हम सब की झोलियाँ, गुरु जी से ये विश्वास है कि गुरु जी हम सब की झोलियाँ ब्लेसिंग से अपने भर देंगे, और हम लोग खुश होके, गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग सुन के या गुरुजी के पास जब हम लोग जाते थे, सीधे कर जाना हैगा, इधर उधर नहीं जाना। और सत्संग गुरुजी की संगत के बाद सीधे घर जाओ और सीधे घर से वापस आओ, ऐसे ही गुरुजी चाहते थे। इसलिए सारी संगत से यही कहती हूँ कि गुरुजी के दर्शन करके सीधे अपने घर जाइए ब्लेसिंग्स लेके। आज गुरु जी के सत्संग करने का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, और बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने इतने सुंदर पल दिए, और फिर आप सबके साथ सत्संग करने का फिर मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु से कहना चाहती हूँ कि आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम, कैसे भूलेंगे हम। जय गुरु जी, जय गुरु जी।